बेडशीट्स और कुशन भी ज़मीन पर पड़े हुए थे, जबकि बहुत से कीमती शूपीस और भी कहीं क्या चीज़ों को अब वो अपने अताप का निशाना बना चुका था। जरवेज़ ने जैसे अपने हार जाने का सारा गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर उतारा था। इस वक्त वो रूम में अंधेरा किए रूम के बीचों बीच मौजूद सोफे पर बैठा था। मौसम काफ़ी सर्द था, इसके बावजूद इसके जिस्म पर शर्ट ना थी, उसके अंदर तो आग गोया आग लगी हुई थी, जिसकी तपश के आगे ये ठंड कुछ न थी। उसका दिल चाह रहा था सब कुछ तहस नहस करके रख दे। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता अपने अंदर उठते इस इश्तहाल को कम करने की कोशिश कर रहा था। इसका आलीशान कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। तुम समझते क्या हो खुद को? इलेक्शन जीत कर तुमने सब कुछ जीत लिया? नहीं ज़ाहिर खान, तुमने मेरी जीत मुझसे छीनी है। अब मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूँगा। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है कज़न, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे तुम? नफरत आमेज अंदाज में सोचते हुए दरवेज़ गुस्से से चिल्लाया था। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा था। जैसे कुछ देर नज़रअंदाज करने के बाद बिल आखिर इसने कॉल रिसीव कर ही ली थी। अगली तरफ से मिलने वाली न्यूज़ सुनकर इसके लबों पर शतराना मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो तो आज रात खान प्लस में तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी गई है। असल मज़ा तो अब आएगा तुम्हारी ही पार्टी में आकर। तुम्हारा ही मूड स्पॉइल न किया तो मेरा नाम जरवेज़ खान नहीं। तुम्हारी खुशियाँ भरी मैं शाम को तबाह करने के लिए जरवेज़ खान आफरीदी ज़रूर तुम्हारी पार्टी को रौनक बख्शेगा। जरवेज़ खान का शैतानी दिमाग काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। खान प्लस की तो आज शाम ही निराली थी, और होती भी क्यों ना। आज ज़ाहिर खान अफरीदी की जीत का जश्न जो था, पूरे हाल को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहाँ जलती मरकज़ी लाइट्स ने हर तरफ गोया नूर सा फैला दिया था। हाल में एक तरफ गोल में टेबल्स और चेयर लगाई गई थी। बहुत करीने से गोल मेज़ के गिर्द सुर्ख वेलवेट के कवर वाली चेयर्स लगाई हुई थी, जबकि हर मेज़ पर दरमियान में सुर्ख ताज़ा गुलाब के फूलों के महकते सजे हुए गुलदस्ते रखे हुए थे। इन फूलों की दिलफरेब महक ने माहौल में लतीफ़ सा एहसास भर दिया था। हाल के बिल्कुल बीचों बीच बेशकीमती फानूस निपस्ता, जिसकी रोशनी आंखों को खैर कर रही थी, जबकि इस फानूस के एन नीचे मजबूत गिलास फ्लोर लगा हुआ था, जिस पर पड़ती फानूस की रोशनी बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। गज के पूरा प्लस रोशनियों में डूबा हुआ था। पार्टी में लोग आना शुरू हो चुके थे, जबकि सफ़ीर खान भी आज फिलवक्त सारा गुस्सा बोलकर दिल से बेटे की खुशी में शरीक थे, गोया अपनी गलती का इजाला करना चाहते थे। पलवशा बेगम और नगीन बेगम अपने जानने वाली लेडीज़ के साथ एक साइड खड़ी बातों में मसरूफ़ थी, जबकि सफ़ीर खान मराद खान और फरकान खान के साथ खड़े अपने अलकाए अबाब से बेटे की जीत की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। साइम इस वक्त अपने जूनी फेलोज़ के साथ खड़ा अपने लाला ही के मतलब बातें कर रहा था। बिलाशुबा आज वो बहुत खुश था, और ये खुशी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ब्लू पेंट और वाइट शर्ट पर ब्लू ही कोट पहने, अपने चॉकलेट ब्राउन बालों को स्टाइल से सेट किए मुस्कुराकर सबको वेलकम करता साइम खान अफरीदी बेहद हैंडसम लग रहा था। अरे, जिनके एजाज़ में जी पार्टी रखी गई है, ज़रा उन्हें भी तो बुलाओ। साइम खान मिसा अली की आवाज़ पर साइम पलटा था। ब्राउन कलर के स्लीव्सलेस टॉप में डार्क मेकअप और गोल्डन डाई बालों में वो काफ़ी बोल्ड लग रही थी। बोल्ड लुक में थी। अरे हाँ, साइम कहाँ है तुम्हारी लाला? हम भी हैं राहों में, एक और लड़की शौक अंदाज में बोली तो सब हंस दिए थे। वो क्या है ना गाइस, मेरे लाला इस पार्टी के चीफ गेस्ट हैं, और इन्हीं के लिए तो स्पेशल ये पार्टी की गई है, इसलिए आप सबको ज़रा वेट करना होगा, साइम एक अदा से बोला था। शरारती अंदाज मुस्कुराता लबो लहजा वो किसी भी लड़की की पसंद हो सकता था। स्काई ब्लू बारबी स्टाइल गाउन जो कि इसके कदम छू रहा था में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट से मेकअप ने आनिया की खूबसूरती को निखार दिया था, जबकि ज्वेलरी के नाम पर उसने सिर्फ डायमंड
हेयर रिंग्स पहने हुए थे। कमर तक आते ब्राउन सिल्की बालों को उसने साइड पिन की शक्ल दी थी, जिसकी तरफ से कुछ लट्टें निकलकर इसके चेहरे को छू रही थी। हानिया खान, तो तुम पार्टी के लिए रेडी हो? उसने आईना देखते हुए मुस्कुराकर ज़ेरे लब कहा था। पिंक लिपस्टिक को एक और कोट देकर हानिया ने अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया था और मुस्कुराकर अपना गाउन संभालती हुई रूम से निकली थी, जहां शहरोज़ खान और स्माहिर बेगम खान प्लास जाने के लिए इसका इंतज़ार कर रहे थे। टी पिंक कलर की ज़मीन को छूते हाफ स्लीव्स गाउन में माहिराना अंदाज में किए गए मेकअप में वो कोई शहजादी ही लग रही थी। टी पिंक की नफीस सी ज्वेलरी इसके नाजुक सरापे पर जच रही थी, जबकि कमर से नीचे थोड़े ऊपर आते गोल्डन ब्राउन बालों को इसने खूबसूरती से रोल करके खुला छोड़ा गया था। एक हाथ से अपना गांव संभालती वो सच सच कर कदम उठाती हाल में अंटर हुई तो साइम उसे देखते ही इसकी जाने पाया था। कैसी लग रही हूँ मैं? मिशाल इसके करीब आते ही एक अदा से पूछ रही थी। ये तो मैं बताता हूँ, पर तुम हो कौन वैसे? वो अनजान बना था। हैं, हद होगी, मैं मिशाल हूँ साइम, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मिशाल को तो सदमा ही लग गया था। ओ तो तुम हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वैसे जब ही तो मैं बोलूँ कि आज यहाँ एक से बढ़कर एक हसीनाएं मौजूद हैं, ऐसे में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मासूमियत से बोलता साइम उसे तपा ही तो गया था। वट, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मिशाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। नहीं तो मैंने तो यहाँ मौजूद लड़कियों को खूबसूरत कहा। साइम ने जान बचाने को बात घुमाई थी। मैं है ना, सब समझती हूँ। साइम, तुम किधर सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मिशाल तपे हुए अंदाज में बोली थी। इसी वक्त कुछ मेहमानों के साथ पलवशा बेगम वहां आई थी। सो मिसेस सिद्दीकी, ये है मेरा छोटा बेटा साइम खान अफरीदी। पलवशा बेगम ने उन्हीं की उम्र एक लेडीज़ को अपने इसके बारे में बताया था। हाय आंटी, साइम ने मुस्कुराकर उन्हें हाय कहा था। हेलो बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका बेटा तो, मिसेस सिद्दीकी ने उसे जवाब देते हुए पलवशा बेगम से मुस्कुराकर कहा तो साइम भी हंस दिया था। तारीफ सुनकर ज़्यादा ही दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? मिशाल ने इसके कान में सरगोशी की। तो तुम क्यों जल रही हो, जल कुकड़ी? साइम भी दो बदो बोला था। तुमसे जलती है मेरी ज्योति, विशाल कहाँ पीछे रहती। चलो वही सही, जल तो गही ना, साइम ने उससे फिर से तपाया था। वैसे माशाल्लाह आपकी बहू भी बहुत प्यारी है, उन्होंने पलवशा बेगम से बात करते हुए मिशाल की तरफ देख कर कहा तो मिशाल को शक लगा था, जबकि साइम ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी। हंसना बंद करो, वरना तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे, मिशाल ने बोलते हुए इसके पाँव पर पाँव मारा था। साइम बस उसे घूर कर रह गया था। वो पलवशा बेगम और मिसेस सिद्दीकी की मौजूदगी में उसे कुछ बोल भी ना सका था। अरे नहीं मिसेस सिद्दीकी, ये मेरी भतीजी है, अभी तो मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई। पलवशा बेगम ने जल्दी से इनकी गलतफहमी दूर की थी, कहीं वो कुछ और ही ना बोल दें। ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे गलतफहमी होगी, वो अब शर्मिंदा हुई थी। और इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं, साइम ने मुस्कुराकर कहते हुए इनकी शर्मिंदगी कम करना चाहिए थी। वैसे आपका दूसरा बेटा कहाँ है जिसके लिए ये पार्टी रखी है? अब वो जाहिर के मतलब पूछ रही थी। वो दिन भर बिजी था इसलिए लेट हो गया है, बस अभी आता ही होगा, पलवशा बेगम ने उन्हें मुतमईन किया। आइए हम वहाँ चलकर बैठते हैं, उन्होंने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मिसेस सिद्दीकी उनके साथ चल दी थी। वैसे क्या ख्याल है? फिर इनके जाने के बाद साइम मिशाल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला था। किस बारे में? मिशाल ने हैरानगी से इससे पूछा था। मेरी मोमी जान की बहू बनने के बारे में, साइम शरारती आंख का कोना दबाता हुआ अंदाज में बोला था। इसकी बात सुनकर मिशाल का दिमाग घूमा था। वैसे तुम्हारी ये बात सुनकर मैं सोच रही हूँ तुम्हारा गला दबा दूँ। मिशाल खतरनाक तेवर लिए इनकी जानब बढ़ी थी। साइम तेज तेज कदम उठाता वहां से रफू चक्कर हो गया था। हे मॉम डैड वेट, आई एम सो कमिंग। मॉम डैड रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। वो तीनों जो बाहर की जानब बढ़ रहे थे उसकी आवाज़ पर उनके कदम रुके थे। सीढ़ियों के करीब ही ब्लैक पेंट शर्ट पर ब्लैक ही वेलवेट का कोट पहने, गोल्डन बालों को जेल से सेट किए अनाबी लोगों पर जानदार मुस्कुराहट लिए खुशबुओं में रचा बसा दिलजरेज खान अपने चार्मिंग लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था।
सुमाइर बेगम ने दिल ही दिल में अपनी लकड़ी जरगेर की नज़र उतारी थी। लाला आप भी हमारे साथ जाएंगे? हानिया ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात से उसकी जानिब देखते हुए पूछा था। हाँ भाई बिल्कुल, जरवेज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मगर बेटा तुम तो बहुत गुस्से में थे, सो हमने सोचा। सुमाइर बेगम की बात पूरी भी ना होने पाई थी कि वो बोल पड़ा था। अरे मोम, मैं क्यों अपने भाई की खुशियों में शामिल ना हूँगा? मैंने माना मुझे इलेक्शन जीत नहीं सका, मगर मैं ज़ाहिर की जीत से भी तो सेलिब्रेट कर सकता हूँ ना। वो अपने मिजाज के बरखिलाफ नरमी से कहता उन्हें हैरान कर गया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, हम तुमसे यही उम्मीद थी। जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है। शहरोज़ खान इसका शाहाना थपाते हुए प्यार से बोले तो जरवेज़ ने बिल्ला की मासूमी चेहरे पर सजा कर जी कहा था। वैसे लल्ला आज तो बहुत डेशिंग लग रहे हैं। हनिया ने दिल से अपने प्यारे भाई की तारीफ की थी। थैंक्स गुड़िया, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, जरवेज़ ने बहन की तरफ देखकर मोहब्बत भरी लहजे में कहा था। वो तो मैं हूँ ही, मगर लल्ला मेरे एक बात समझ नहीं आई। आज दोपहर ही आपकी और जाहिर आनिया की बात जरवेज़ ने काट दी थी। यार गुड़िया, मैं अब इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं, जरवेज़ मसनूई उदासी से उससे बोला था। बल्कि मैं इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हूँ, उसने दिल ही दिल में सोचा था। अरे हमारा बेटा बिल्कुल भी बुरा नहीं, बस गुस्से का थोड़ा तेज़ है, वरना दिल का हीरा है हमारा शहजादा। शहरोज़ खान मुस्कुराते हुए बोले तो जरवेज़ को अचानक खांसी का दौरा पड़ा था। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अस्माए बेगम एकदम परेशान हुई थी। अरे नथिंग मॉम, आई एम फाइन। आप चलिए मैं आता हूँ, जरवेज़ ने उन्हें मुतमिन किया था। ठीक है, जल्दी आना, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। शहरोज़ खान बोले तो जरवेज़ ने इस बात में सर हिला दिया। इनके जाने के बाद जरवेज़ ने एक लंबा सांस खारिज किया था। इसके लबों पर एक शतराना मुस्कुराहट थी। ओ गॉड, कितने सवाल करते हैं मेरे पेरेंट्स, इनसे तो बच के रहना होगा, वरना तुम तो कहे जरवेज़ आयशा से बड़बड़ाया था। वेल वेल डन, क्या एक्टिंग करते हो तुम जरवेज़ खान, इसने मुस्कुराते हुए खुद को दाद दी थी। जरवेज़ खान, आई एम कमिंग माई डियर कजन फॉर मीटिंग मोर स्पेशल, यू जस्ट वेट एंड वॉच। तो ज़रा खान, मैं आ रहा हूँ मेरे प्यारे कज़न, तुम्हारी शाम को और भी ख़ास बनाने, बस तुम इंतज़ार करो। उसने नफरत से सोचा था और एक शौक सी धुन गुनगुनाता हुआ बाहर की जानब बढ़ा था। वो काफ़ी देर से तजाबत में था। शाम के काफ़ी मैसेज आ चुके थे कि वो अब तक नीचे क्यों नहीं आई, मगर उसने कोई जवाब ना दिया था। अब के तो उसका बाकायदा धमकी वाला मैसेज आया था। अगर अगले 20 मिनट में नीचे ना आई तो मैं मोम जान के साथ ही ऊपर आ जाऊंगा, फिर वो तुम्हें लिए बिना वापस नहीं आएंगी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम पर है। इसके इस दोस्त बड़े अंदाज पर जरवा हंस दी थी। मैं बस आ रही हूँ, उसने कुछ सोचकर टाइप कर ही दिया था। वो जानती थी वो नहीं जाएगी तो सब परेशान हो जाएंगे, और फिर ज़ाहिर खान को चाहे इससे कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, मगर वो बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए सब कुछ सोचकर वो अपना ड्रेस लेकर फ्रेश होने चल दी थी। अरे आगे आप लोग, आपका ही इंतज़ार था भाई साहब। शहरोज़ खान और इस्माइल बेगम को देखते ही फरकान साहब सबसे पहले आगे आए थे। हाँ भाई साहब, ये आपके भांजे साहब ने थोड़ी देर कर दी, वो हंसकर कहते हुए फरकान खान से बलगे हुए थे। वो डैड आप भी ना। इनकी बात पर जरवेज़ ने मुंह बनाया था। उसे मुंह फैलाए देख सब हंस दिए थे। जबकि अब बाकी सब भी शहरोज़ खान से मिल रहे थे। इस्माइल बेगम अपने तीनों लाला से मिलकर अब पलवशा बेगम और नगीन बेगम की जानिब बढ़ गई थी। हानिया मिशाल को देखकर इसके पास चली गई थी, जबकि दरवेज़ खान भी सबसे मिलकर अब अंदर की जानिब बढ़ गया था। ब्लैक कलर की नेट फ्री स्टाइल फ्रॉक जो कि कदम छूती थी, इसकी दोधिया रंगत और नाजुक और दिलकश शराबे पर बेहद जच रही थी। लाइट लाइट फाथस से किए गए मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। उस पर इसके ओंठ के नीचे मौजूद स्याह तिल इसकी खूबसूरती को मज़ीद चांद चांद लगाता था। इसके नाक में मौजूद डायमंड की नोज़ पिन इसके सभी चेहरे को एक अलग ही जला बख्श रही थी, जबकि अपने लंबे घने खूबसूरत सुनहरी बालों को इसने खुला छोड़ दिया था। उसने तैयार होने के बाद एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए अपने गले में मौजूद
जेड के लॉकेट को छुआ तो इसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि इसके गाल पर पड़ते टेम्पल भी मुस्कुरा उठे थे। वो आज से ही मानो में किसी शायर की खूबसूरत गज़ल मालूम हो रही थी। खूबसूरत गज़ल जैसा है उसका चाँद सा चेहरा, निगाहें शहर पड़ती हैं तो लब इरशाद कहते हैं। साइम में आनिया और जरवेद एक साथ खड़े बातों में मसरूफ़ थे। इसी वक्त ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट और ग्रे कलर का खाड़ी का कोट पहने अपने बुरे बालों को जेर से सेट किए एक शान से सीढ़ियों से उतरता हुआ जरवेज खान आफरीदी इनसे कुछ फासले पर आकर रुका था। बेशुमार नज़रें इसकी जानिब उठी थी, जिनमें से कुछ में हसद था तो कहीं नज़रें शख्स लिए हुए थी। अपने छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ बिलाशुबा वो बेहद हैंडसम लग रहा था। इसकी नीली समुंदर सी आंखों में फतह की चमक थी। एक हाथ जेब में डाले जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल था में हाल के बीचों बीच खड़ा वो आज इस महफिल की जान बना हुआ था। आओ सुनाओ तुम्हें किस्सा एक शख्स का बताती हूँ तुम्हें। वो शख्स कैसा था? गुलाब की शजर की मानद लगता था, ख़ज़ाओं में मौसम का बहार जैसा था। इसके होने से रक्स करती थी खुशियाँ, इसकी बातें दिल फरेब, उसकी मुस्कुराहट दिलो जान जैसे हो आज सो जश्न बहारा और दास चेहरों पे मुस्कुराहट के फूल खिला दे। है रौनक महफिल में अपनी आमद से खुश रोशनियाँ बिखेर दे, चाँद चाँद लगा दे, खूबसूरत दिल का मालिक। वह अनमोल सा शख्स, बाकमाल सा शख्स, उस वजाहत में वो बेमिसाल सा शख्स, बेरंग ज़िंदगी में बहारों जैसा है। सुनो वो शख्स ऐसा है, किसी कहानी के शाहकार किरदारों जैसा है। उसे देखकर जरवेज़ खान के दिमाग में एक ख्याल तेज़ी से आया था और वो इसकी जानिब बढ़ा था, जबकि जरवेज़ खान भी अपनी मखसूस शाहाना चाल चलता हुआ इसके करीब आकर रुका था। ज़ाहिर अब बिल्कुल जरवेज़ के सामने खड़ा था। तो तुम भी यहाँ मौजूद हो? इट्स अमेजिंग, ज़ाहिर खान बाज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जीत का जश्न है, मुझे तो आना ही था। मेरे बिना तो ये महफिल अधूरी होती डियर कज़न, जरवेज़ खान ने भी मुस्कुराते हुए उससे जवाब दिया था। वैसे मुझे तो लग रहा तुम कहीं मुँह छुपाए बैठे होंगे और अपनी हार का मातम मना रहे होगे, मगर तुम तो इंतहाई बेशर्म निकले। मुझसे इतनी बड़ी बुरी तरह शिकस्त पाने के बावजूद मुंह उठाकर मेरी ही जीत के जश्न में चले आए हो। नहीं थी कोई बेगैरत मिट्टी से बने हो तुम जरवेज़ खान लफ्ज़ थे कि शोला। ज़ाहिर खान एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए अत्यकमेज़ अंदाज में कहता जरवेज़ को सरतापा सुलगा गया था। मारे गुस्से के जरवेज़ का खुद चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था, मगर अगले ही पल इसने खुद पर काबू पा लिया था और बोला तो ज़ाहिर से ही तो उठा था। शायद वो भूल ही गया था कि सामने भी जरवेज़ खान था, जो इसी की तरह मुकाबिल को लाजवाब करने में कोई सानी न रखता था। तुमने अभी सिर्फ एक बाजी जीती है, पूरी जंग अभी बाकी है डियर कज़न। वो दरअसल क्या है ना, मैं जो करता हूँ ना, इसके पीछे ख़ास वजह होती है। तुम्हारी तरह जोश में होश गंवा कर बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना जरवेज़ खान की शर्त में नहीं, और जो मैं करने वाला हूँ ना, इससे यकीन तुम्हें बिल्कुल भी जो खुशी नहीं होगी। इसलिए जितना अच्छा उछलना है उछल लो, जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, क्योंकि कुछ देर में ही तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, वो मैं छीन लूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। जरवेज़ खान ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हुए एक अदा से कहा था। एकदम से ज़ाहिर की रगें तनी थी, मगर वो फ़िलहाल सिर्फ इतना बोला था, वी विल सी। ज़ाहिर खान ने लापरवाही से कहा तो जरवेज़ ने अचानक इससे बलगीर हुआ था। दूर से देखने वालों को वो दोनों बहुत गहरे दोस्त मालूम होते थे, जो एक दूसरे से गपशप में मसरूफ़ थे। यस डियर कज़न वी विल सी, वो अब इसके कान में सरगोशी कर रहा था। इससे इनसे कुछ फासले पर खड़े साइम हानिया और मिशाल ने सुख का सांस लिया था कि शुक्र है आज इनके बीच कोई जंग न छिड़ी थी। उन्हीं बातों में मसरूफ़ देख वो लोग भी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। अब कोई इनकी जानिब मुतवज्जो न था। हटो पीछे इडियट इंसान, ज़ाहिर खान ने उसे एक झटके से अदा किया था। हाँ तुम तो अभी से डर के ही, जरवेज़ हंसा तो ज़ाहिर तब गया था। सोच है तुम्हारी नॉनसेंस, वो कहता हुआ उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा था। ओ वाओ दाना, यू आर लुकिंग सो डेसिंग। स्माइल ने उसे देखते ही साइम ने उसे देखते ही दिल से तारीफ़ की थी। थैंक्स, ज़ाहिर ने महज इतना कहने पर इत्फाक किया था।
इसी वक्त साइम का मोबाइल बजा तो वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया था। हानिया दोपहर वाली बात की वजह से ज़ाहिर से मुखातिब ना हुई थी, जबकि विशाल खुलकर इससे बात करने लगी थी। वो सब खुश थे क्योंकि आज रात ज़ाहिर खान और जरवेज़ खान की बाइक रेस जीतने की खुशी में इनके फार्म हाउस पर एक बेहद शानदार पार्टी रखी गई थी। साथ ही साथ आज रात 12 बजे ज़ाहिर खान का बर्थडे भी था, जिसे वो पाँचों मिलकर यादगार बनाना चाहते थे। उनका प्लान आज रात पार्टी के बाद 12 बजे पूरी फैमिली के साथ ज़ाहिर को बर्थडे विश करने का था। ज़ाहिर खान इनके इस प्लान से बेखबर था। मिशाल, हानिया, अज़रवा और साइम ने पूरी फैमिली को अपने प्लान का बताया तो सभी बड़ों ने इनका साथ देने की हामी भर ली थी। वो सब इस बात से बेखबर थे कि आज किस्मत इनके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। ज़ाहिर भी अपने अपने रूम में आकर बैठा ही था कि इसका मोबाइल बजा था। जरवेज़ का मैसेज देखकर इसने जल्दी से ओपन किया था। जिक्र जल्दी फार्म हाउस आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ काम है। जरवेज़ उसे इस वक्त कौन सा काम पड़ गया जो टाइम से पहले बुला रहा है? ये तो एक गेट टुगेदर है, इसलिए सब वक्त पर ही आएगा। फिर कोई काम भी नहीं तो जरवेज़ अभी से वहाँ क्या कर रहा है? खैर, अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ज़ाहिर मैसेज पढ़ते ही बाहर की जनक पड़ा था। कुछ सोचकर बाइक की चीज़ उठाकर फार्म हाउस के लिए निकल गया था। कमीना अब मुझे बुलाकर खुद गायब है, इसने फार्म हाउस का मेन गेट अपने पास मौजूद की से खोलते हुए सोचा था। ज़ाहिर जब फार्म हाउस पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे, यानी पार्टी शुरू होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। वो सारी लाइट्स ऑन करता एक रूम की जाने बढ़ा था। ये रूम इसके ही ज़ेर इस्तेमाल था। वो जब भी जहाँ आता यही रखता था। ज़ाहिर ने जब रूम का दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गया था। रूम बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। सामने ही टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था। ज़ाहिर ने करीब जाकर उसे उठाकर पढ़ा। आज रात 12 बजे तेरा बर्थडे है, मगर मैं सबसे पहले तुझे विश करना चाहता था, इसलिए ये छोटा सा सरप्राइज़ तेरे लिए। साथ ही एक गिफ्ट बॉक्स और एक चॉकलेट केक रखा था। ज़ाहिर ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़र अपनी फेवरेट चॉकलेट केक पर पड़ी थी। ज़ाहिर ने गिफ्ट खोलने से पहले केक का पीस काट कर मुँह में रखा तो कुछ ही देर में उससे ज़ोर का चक्कर आया था और वो एक झटके से ज़मीन पर गिरा था। वक्त ने अपनी चाल चल दी थी। अभी वो अपनी फ्रॉक का गिरा संभाले रूम से बाहर ही निकली थी कि अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। या अल्लाह, अब ये लाइट्स को क्या हो गया? ज़रवा ने खौफ से सोचा था और वही रुक गई थी। उसी वक्त एक मजबूत मर्दाना हाथ ने उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा था। ज़रवा किसी टूटी हुई शाख की तरह इस शख्स के सीने से जा लगी थी। ये सब इतना आनन फानन हुआ था कि उसे समझने का मौका भी ना मिला था। खुद को इस शख्स के साथ में देखकर मारे खौफ के इसकी चीख निकलने को थी। इससे पहले ही मुकाबिल ने इसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया था। डर के मारे ज़रवा थर थर काँप रही थी। उसका नाजुक वजूद लरज़ रहा था, जबकि इस ग्रीन खूबसूरत आंखों में खौफ की लकीर थी। उसकी आंखों ने तो उसे अपना सर बुरी तरह चकराता हुआ महसूस हुआ था। वो फ़ौरन उठकर बैठा था। मैं कहाँ हूँ? उसने चकराते हुए सर को थामते हुए सोचा था। उसी वक्त इस नस्वानी आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। हे ज़ाहिर, हेयर आर यू? एक अंताई बोर्ड सी लड़की इसके करीब ही वर्जमान थी और इससे इस तरह हाल चाल पूछ रही थी गोया बरसों की शनासाई हो। ज़ाहिर खान, जो कि गनुदगी की सी कैफियत में था, उसे सामने देखकर उसे शदीद झटका लगा था और वो फ़ौरन होश में आया था। वो लड़की रेड स्लीवलेस और कदरे गहरे गले वाले टॉप में मौजूद थी, मलबूस थी, जो कि इसके जिस्म के नशे अफराज को खुलकर नुमायाँ कर रहा था। आर यू ओके? अब वो बेहद अपनाई से इसे पूछ रही थी। है यू आर यू एंड वट? तुम कौन हो? तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ज़ाहिर खान का लहजा बेहद सख्त था। मुझे तो जरवेज़ खान ने जहाँ भेजा है तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए। आई एम योर गिफ्ट हनी। वो लड़की पल भर को तो गड़बड़ाई थी, मगर फिर संभल कर बोलते हुए इसके इशारे से लगी थी। डोंट टच मी, ज़ाहिर चिल्लाया था। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था। अब वो शख्स ज़रवा को खींचते हुए कमरे की जानिब बढ़ रहा था। ज़रवा इसके साथ किसी बेजान शय की तरह
घसीटती चली जा रही थी। कमरे के सामने पहुंचते ही शख्स ने एक झटके से दरवाजे को अंदर धकेला था और खुद भी इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे को लॉक किया था। कौन हो तुम? ज़रवा ने संभलते ही चिल्ला के पूछा था। इसी वक्त लाइट्स ऑन हुई थी। सामने खड़े शख्स को देखकर ज़रवा को शौक लगा था। आप मुझे यहाँ आपसे इस कदर घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप इंतहाई। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोल कहती, परवेज़ खान की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी थी। हे यू जस्ट शट अप। परवेज़ खान दौड़ा था। वो पल भर में फासला मिटाता इसके करीब आया था और ज़रबा उछल कर पीछे हटी थी। परवेज़ ने दिलचस्पी से इसका सजा हुआ रूप देखा था। इसके इस कदर ख़तरनाक तेवर देखकर ज़रबा सहम के ही थी। प्लीज़ दूर हटिए। ज़रबा ने इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेला था। परवेज़ एकदम होश में आया था और पीछे हटा था। आप बहुत घटिया। इसकी बात परवेज़ ने सख्ती से काट दी थी। शट अप। कौन से घटियापन के मुजाहरे को कर दिए मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, परवेज़ दौड़ा था। इसकी तेज़ आवाज़ और सुर्ख होती आंखें देखकर ज़रबा की बोलती बंद हुई थी। जबकि परवेज़ खान अब मुठ्ठियाँ भेजे अपने अंदर उठते इश्तहाल को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे ज़रबा इससे बदगुमान हो जाए, उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। और वो अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद जब वो दोबारा ज़रबा की तरफ मुतवज्जो हुआ तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और लहजा पहले की निस्बत काफ़ी हद तक नरम था। देखो, मैं तो बस मोम के कहने पर तुम्हें देखने आया था। सिर्फ इसी वक्त लाइट ऑफ हो गई और तुम चीखने वाली थी। इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए ये करना पड़ा, मगर मेरा इरादा हरगिज़ भी गलत न था। अब वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमी से धीमे लहजे में बोलता हो उसे मुतमईन कर रहा था। उसकी बात सुनकर ज़रबा कुछ पल तो खामोश रही थी। अब तुम पर ऐसे इल्ज़ामात लगाऊंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। परवेज़ इंतहाई चालाकी से जाल बुन रहा था। मगर आपने बिल्कुल भी अच्छा तरीका इस्तेमाल नहीं किया परवेज़। ज़रबा ने बेसाख्ता इसे शिकवा किया था। अच्छा यार, गलती होगी, मैं बस जल्दी में था। अब चल भी लो ना, मोम वेट कर रही होंगी। परवेज़ ने शर्मिंदगी से कहते हुए आखिर में इस्माइल बेगम के नाम का सहारा लिया था। ज़रबा कुछ सोचकर इसके साथ चल दी थी। दरवाज़ा खुलते ही पूरी अफरीदी फैमिली रूम में एंटर हुई थी। साथ ही आनिया, परवेज़ खान, इस्माइल बेगम और शहरोज़ खान भी थे। उन्हें देखकर ज़ाहिर के चेहरे का रंग उड़ा था। उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, जबकि दूसरी तरफ उन सब का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। उसे इस तरह देखकर सभी शौक की सी कैफियत में थे। कमरे का नक्श चीख कर बहुत कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था, जिसे वहाँ वो मौजूद किसी भी शख्स का दिल मानने को तैयार न था। मगर आंखों देखा जुटलाना भी तो नामुमकिन था, जबकि आज ज़ाहिर खान बिना किसी जुर्म के अपने प्यारों के सामने जो मुजरिम बन गया था। ज़ाहिर ने पास रखी शर्ट जल्दी से जिस्म पर डाली थी और उल्टे सीधे बटन बंद किए थे। सबसे पहले सफ़ीर खान होश में आए थे। ज़ाहिर खान आफरीदी, तुम इस कदर घटिया निकल जाओगे? हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सफ़ीर खान की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी थी। ज़ाहिर फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। नहीं बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। ज़ाहिर दौड़कर इन तक आया था, जबकि नीलम नामी वो लड़की अब मज़े से ये तमाशा एंजॉय कर रही थी। बस हमें कुछ नहीं सुनना। तुम जिस कदर घटिया और गिरोही हरकत कर चुके हो, इसके बाद हमारा तुमसे कोई तल्लक नहीं। खान, आप एक दफ़ा इसकी बात तो सुन ले। परवशा बेगम ने बेटे की हिमायत की थी। बस परवशा, तुम चुप रहो। ये सब तुम्हारे ही लाड का नतीजा है जो ये इतना बिगड़ा है। सफ़ीर खान करा कर बोले थे। परवशा बेगम को लगते जिगर यख से चुप लगी थी और इनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। ज़ाहिर, ये सब क्या है? प्लीज़ बोल दे। ये सब झूठ है। परवेज़ अजीब सी कैफियत में था। इस्माइल बेगम भी लाडले भतीजे को इस हालत में देखकर बेयकीनी के से आलम में थी। तुम खामोश रहो परवेज़, ज़ाहिर ने इश्तियाल अमीज़ अंदाज में कहते हुए एक ज़ाहिर खंदा निगाह परवेज़ पर डाली थी। परवेज़ खामोश हो गया था। लाला, ये लड़की झूठी है, मैं जानता हूँ। मेरे लाला कुछ भी गलत नहीं कर सकते। साइम तड़प कर इस तक आया था। मिशाल और हानिया भी एक तरफ खड़ी थी, मगर इनमें कुछ बोलने की हिम्मत न थी, जबकि ज़रबा तो अनोज गुमसुम सी थी। पापी बेगम, संभालिए खुद को। नगीन बेगम फ़ौरन जिठानी के करीब आई थी। बाबा, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया बाबा जान, बल्कि मुझे तो परवेज़ ने यहाँ बुलाया था।
ज़ाहिर खान अपनी सफाई में जल्दी जल्दी बोलता हुआ उन्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिला रहा था, जबकि दरवेज़ हैरानगी से अपना नाम सुनकर आगे आया था। खामोश बेशरम, पहले खुद गलती करती हो और अब इल्ज़ाम में इस बेकसूर बच्चे को दे रही हो। अब एक लफ्ज़ भी मुँह मज़ीद तुमने दरवेज़ के बारे में कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सफ़ीर खान इंतहाई गुस्से से बोले थे। क्या कह रहा है तू ज़ाहिर? जो बोलना बंद कर, ये थी तेरी दोस्ती? तू मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा? मैंने कुछ कभी सोचा न था। दरवेज़ तैश आमेज़ अंदाज में चला आया था। बस दरवेज़ बस कर, बंद कर ये ड्रामा, ये सब तेरा किया धरा है। अब तो ये चुप हो जाओ और कितना गिराएगा मुझे तू सबकी नज़रों में। तो दोस्त की शक्ल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे आज ये पता चला। जैन चीखा था। आज सब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इससे लड़की को जानता तक नहीं हूँ। ज़ाहिर अब दीवाना वार यहाँ वहाँ घूमता हुआ अपनी सफाई पेश कर रहा था। चाचा जान, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपका ज़ाहिर हूँ। आप बताएं ना बाबा को, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अब फरकान खान और मुराद खान के पास आया था। लल्ला, क्या पता सच्चाई कुछ और हो और हमारा ज़ाहिर कुछ गलत नहीं कर सकता। हमें अपनी तरबियत पर पूरा। इससे पहले कि इनकी बात मुकम्मल होती, एक बार फिर से सफ़ीर खान का ख़ानदानी जलाल अदू आया था। हाँ खान, प्लीज़ एक बार उसे कुछ कहना का मौका तो दे प्लीज़, परवरिशा बेगम फिर से बोली थी। जो को भी इस नाफरमान की बात सुनेगा, आज से इसके लिए हम मर गए हैं। खासकर ये बात परवरिशा बेगम आपके लिए है। आज आप हमें जीते चुनेंगे या बेटे को, ये आपके हाथ में है। सफ़ीर खान की नफरत भरी आवाज़ पर कुछ कहते हुए मुराद खान खामोश हुए थे। उनकी बात सुनकर परवरिशा बेगम का दिल लरज़ उठा था और बिल्कुल बामुश्किल उन्होंने ज़ाहिर के इशारे पर ही बिलाखिर शोर को चुना था। ज़ाहिर की नज़रों में इसके लिए कोई शिकवा न था। चचा प्लीज़। ज़ाहिर अब वो मुराद खान की तरफ मिन्नत पर उतर आया था। मुराद खान और फरकान खान ने मजबूरन निगाहें फेर ली थी। बाबा जान, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन तो करें। ये सब दरवेज़ का ज़ाहिर की बात अधूरी रह गई थी।